देखिए वाली फोटो अच्छी है ना? देख तो बेटा, आजकल लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि पार्क में खुलेआम घूमते हैं। अरे हम जैसों का तो पार्क में घूमना ही मुश्किल हो गया है। आंटी जी, एक मिनट, क्या कह रही थी आप? एक बार दोबारा कहेंगी, मैंने सुना नहीं ठीक से। मैंने ये कहा कि अगर तुम जैसे बेशर्म लोग कंधे पे हाथ रखकर यहाँ घूमेंगे तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे। अरे इस पार्क के अंदर छोटे बच्चे भी आते हैं और बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को क्या सिखा रहे हो? क्या सीख दोगे कि इस तरह से घूमना चाहिए? आंटी जी, क्या हो गया है आपको? कैसे बात कर रही हैं आप हम दोनों से? अरे हम पार्क में ही तो घूम रहे थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस तरीके से हमसे बात करेंगी। और देखिए, जवाब देने को तो मैं भी आपको जवाब दे सकता हूँ, पर आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं। वो हेलो, किस तरीके से बात कर रहे हो मेरी मम्मी से? हाँ, तमीज नहीं है क्या तुम्हें? एक तो तुम्हारी गलती है, ऊपर से हमें सुनाए जा रहे हो। तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही? पार्क में ऐसे कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हो। अरे तुम जैसे लोगों के लिए ना बहुत जगह है प्राइवेटली, वहाँ जाके करो ये सब। अरे तमीज की बात आप लोग ना ही करें तो अच्छा है। आप लोगों को खुद पता है कि आप लोग बोल क्या रहे हैं हमें? अरे हमें अच्छे से पता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, दिन दहाड़े पार्क में ये सब कर रहे हो। देखो ये ना पार्क है, तुम लोगों का घर नहीं है। अगर ये सब करना है तो अपने घर जाकर करो, पर यहाँ नहीं। और मैं मानती हूँ कि जमाना थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो गया है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम खुले में सब कुछ करते रहोगे। अरे सरकार ने इतनी प्राइवेट प्लेसेस बना रखे हैं ना, वहाँ चले जाओ अगर इतनी आग है तुम दोनों को तो। ये क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, अरे मुझे तो ये सोच के शर्म आ रही है कि एक लड़की दूसरी लड़की के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है। तुम जानती भी हो हमारा रिश्ता क्या है। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने इतना कुछ कैसे बोल रही हो तुम? और कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुमने ये शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है और ये पहन के तुम पार्क में घूम रही हो, और लड़के तुम्हें देखते होंगे तो तुम्हें भी तो कमेंट करते होंगे ना। क्यों आंटी जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हेलो, मैंने सिर्फ छोटी ही ड्रेस पहनी हुई है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखना, इसको तो अपनी इमेज की पड़ी नहीं है। वैसे भी शर्म आनी नहीं है, ऊपर से हम दोनों पे चिल्लाए जा रहे हैं तब से। शर्म आनी चाहिए इसे। अरे बस कीजिए, इतनी देर से हम सुनी जा रहे हैं। आप लोगों की सोच को हो क्या गया है? ये बात बताइए, अगर लड़का लड़की पार्क में घूम रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? अरे वो भाई बहन नहीं हो सकते क्या? हम दोनों भाई बहन हैं। और आप लोग ना जाने हमें कैसे कैसे रिश्तों के साथ जोड़ी जा रहे हैं। अपनी सोच बदलिए। अच्छा, अब चोरी पकड़ी गई तो भाई बहन बन गए ये दोनों। देखो, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों भाई बहन हैं और हम बस पार्क में घूमने आए थे, समझे आप लोग? आपने हमारे बारे में कुछ जाना भी नहीं और इतना कुछ सुना दिया हमें। आंटी जी, आप एक बात बताइए, क्या भाई बहन ऐसे पार्क में घूमने आ नहीं सकते हैं क्या? हाँ बताइए, क्या गलती है हमारी? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी क्या कह रही थी आप? मैं ऐसे कंधे पे हाथ डाल के चल रहा था। हाँ, क्यों नहीं चल सकता मैं? आखिरकार ये मेरी बहन है, बचपन से साथ रहे हैं हम। और वैसे भी आंटी जी, शर्म ना इंसान की आंखों में होनी चाहिए। सॉरी बेटा, हमें नहीं पता था कि तुम दोनों भाई बहन हो। मुझे तो यही लगा कि जैसे बाकी लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के घूमते हैं, वैसे ही तुम लोग भी यहाँ घूम रहे हो। बस इसलिए थोड़ी गलतफहमी हो गई। सॉरी बेटा, हमें माफ कर दो। देखो प्लीज मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को इतना उल्टा सीधा कह दिया। स्पेशली आप तो एक लड़की हैं और मैं एक लड़की के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही थी। पता नहीं आपकी इज्जत पे क्या क्या कह दिया मैंने। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप भाई बहन हैं। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि किसी का रिलेशन जाने बगैर उससे बदतमीजी ना करूं। कोई बात नहीं, हमने आपको माफ किया, पर आगे से दोनों याद रखना, बिना कुछ सोचे समझे किसी पे ऐसे इल्जाम मत लगाना। ठीक है बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बस इस बार हमें माफ कर दो। सॉरी। देखिए आंटी जी, आप हमारे आगे हाथ मत जोड़िए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप हमसे बड़ी हैं। बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि किसी पे भी इल्जाम लगाने से पहले आप एक बार जान लीजिए कि उनका रिश्ता है क्या। सॉरी बेटा, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बस इस बार के लिए हमें माफ कर दो। सॉरी। चल बेटा।